फैसला है कि देश में विशेष और विषम परिस्थिति जो बन गई थी, एक बार भी उसको थामने के लिए, रोकने के लिए और खत्म करने के लिए मत उठाओ। 5 जज के बेंच ने ये फैसला किया, सारे देश में विद्यमान नियम और कानून के खिलाफ जितने संविधान के प्रावधान हैं, जितने कानून हैं, उसके खिलाफ कि जमीन का मालिक कौन है वास्तव में, उस पर चर्चा ही नहीं, फलाना क्या है उस पर चर्चा ही नहीं। बस ये निर्णय लिया गया कि इसको ऐसा करने के लिए ये फैसला सुना दिया जाता है ताकि आगे के लिए बात को अब नहीं खोला जाएगा और अमन चैन देश में बना रहे। एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40,000 स्थान कहा जा रहा है कि देश में ऐसे हैं जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। एक बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों ऐसा फैसला लिया जिसमें उन्होंने सही और गलत को आधार फैसला का नहीं बनाया और देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था, समाज के अलग अलग धार्मिक मान्यता के लोगों के बीच में भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने फैसला किया, केवल एक अपवाद के रूप में। और ये कहते हुए कि ये अपवाद है, ये कहते हुए कि जिन्होंने ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया उन्होंने गैर कानूनी काम किया, ये कहते हुए उन्होंने वो फैसला दिया कि एक बार भी नहीं होगा देश में। और उसमें से एक और क्यों नहीं, एक और क्यों नहीं, एक और क्यों नहीं, उंगली क्या पकड़ाई पूरी बाहें ये मोदी और इनके साथ वाले आरएसएस वाले देश को खींच के ले जाना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में 12 तारीख का जो फैसला है ये आपको और देश को बता देगा कि अब आने वाला समय, अब हमारा भविष्य क्या होगा। चंद्रचूड़ जी के बयान और फैसले के बारे में भी जो बात आ रही है, उन्होंने ही ये कवाड़ा कर दिया कि उन्होंने ये लिख दिया कि नहीं, पूजा स्थली 15 अगस्त 1947 में जैसी थी वो तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन जांच किया जा सकती। आप पता कर सकते हो, जानकारी ले, बदली नहीं जा सकती, लेकिन आप पता कर सकते हो। उसमें भी लोगों का कहना है कि उस फैसले में ये नहीं लिखा है। जैसे जज बैठते हैं और वो कमेंट करते हैं, उन्होंने कमेंट में इस बात को कहा, तार्किक रूप से एक बात को कहा, तो आपने तो अगर घूमने की इजाजत दे दी तो 40,000 जगह के लिए ये जो जिले के जज हैं ये लोग अपना काम चालू कर दिए। कहीं ना कहीं तो संघी लोग पहुंच गए हैं ना, कई जगह संघी लोग पहुंच गए, आर्मी से लेके पटवारी तक ये सब पहुंचे हुए, जुडिशरी में पहुंचे हुए, एग्जीक्यूटिव में पहुंचे हुए, काम धंधे में तो है ही है, नेतागिरी में तो है ही है, लेकिन जहां जहां वो है वहां पर से इस प्रकार का आग लगाने का काम वो कर रहे हैं। तो ये गंभीर परिस्थिति देश के लिए जो बनी हुई है, संविधान के आधार पे ये संविधान की रक्षा क्यों करना है, उसका एक बिंदु उदाहरण स्वरूप मैंने ये भी कहा, और भी बहुत सारी बातें। ये संविधान का मूल ढांचा जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप कानून लाके जैसे दिल्ली की सरकार का किया, आप नहीं कर सकते। ये बातें हमको लोगों तक पहुंचाने का की जवाबदारी भी लेनी होगी। मैंने कहा कि कार्यकर्ता नहीं, आप लीडर से अपने क्षेत्र, आपके माध्यम से ये बात वहां तक जानी चाहिए। नहीं बोलने वाली बात को भी मैं कई बार बोलता हूँ कि हम चुप रह जाते हैं कि कहीं बात हो रही है, किसी ने कुछ कह दिया, हम फैसला है।
निर्माण की प्रक्रिया को जनभावनाओं के अवमानना करते हुए जारी है और न्यायालय के भी अवमानना की नीलेश सिंह सर्व हिंदू समाज की तरफ से अभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, लास्ट अपने मीटिंग में टी.एस. सिंहदेव जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर उंगली उठाया है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित होना बताया है। आज वर्षों की लड़ाई के पश्चात वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। सारी वैधानिक बाध्यताओं को पूरी करते हुए मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पर सवाल उठाना हिंदू जनभावनाओं का अपमान है, मुस्लिम तुष्टीकरण है, न्यायालय प्रक्रिया का अपमान है। उसका कंटेम्प्ट किया है टी.एस. सिंहदेव जी ने। इसलिए हम लोग आज उनके विरुद्ध यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने आए हैं। विभिन्न न्यायालयों में जो जांच के लिए आदेश दिए जा रहे हैं पुरातत्व विभाग के उसको लेकर के, तो उस पर उनकी उंगली उठ रही है और ये कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जनभावनाओं, हिंदू जनभावनाओं का इस कदर अपमान करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना उचित नहीं है। जनभावनाओं को ठेस पहुंचा है। इसलिए मैं खुद एक हिंदू आदमी हूं, इसलिए मेरी भावना आहत हुई है। इसलिए मैंने आज इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थाने में अपना आवेदन दिया है।